ओम शांति। साकार मुरली 22 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते शांति में बैठ मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। बाबा कहे, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना बाबा कहे वह वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उनका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, बाबा कहे नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी हैं तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है, चाहे आकारी हो या साकारी, नाम शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। परमात्मा का आत्मा पर नाम पड़ता है, हम सबका देह पर नाम पड़ता है। बाबा का नाम एक ही रहता है, हमारे नाम बदल जाते हैं शरीरों के बदलने पर। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। बाबा कहे, अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। बाबा कहे, पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय बाबा कहे, तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, बाबा को साजन भी कहा जाता है।
परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। चरित्र गाए जाते हैं पर चरित्र है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप टीचर सतगुरु है, इसमें चरित्र की क्या बात है। कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं। चरित्र मतलब विशेषताएं जो उन्होंने कार्य किए। बाबा कहते मैं पिता हूं, टीचर हूं, सतगुरु हूं, चरित्र की कोई बात नहीं। ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण बनेंगे वो भी छोटा बच्चा है, इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। बाबा कहे बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो बाबा कहे कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूं, बाकी यहां तो मैं पढ़ाता हूं। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का बाबा कहे प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं। ट्रिपल अंडरलाइन भगवान बाबा खुद कह रहे हैं जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझाकर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शिव बाबा बिंदी को ही रुद्र कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। तो रुद्र के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उससे विनाश ज्वाला निकली। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, परमधाम का। ब्रह्म तत्व बाप का घर है तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। बाबा कहे ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती हैं, फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। हम हैं ज्योतिर्बिंदु, अंडे मिसल नहीं है। ब्रह्मांड से नीचे अपने अपने पाठ में आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन। देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। बाबा कहे डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रालब्ध बाबा कहे बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनाते रहते हैं। प्रालब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना,
सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है, यानी ईश्वर है। बाबा कहे तुम अब श्री मत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत पर। मनुष्य मत भी आसुरी हो चुकी है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, और फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा पूछते कौन है? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं जो बनाए श्रेष्ठ उन्हें। श्री श्री है ही वह, वही एक वही सबसे ऊंच ते ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भला राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी, 2 कला कम हुई है ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना, गिर गए ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। बाबा कहे भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूं। पतित पावन कृष्ण नहीं कहा जाता है, ना चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते। सो तो अब तुम जान गए हो। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज बाबा कहे जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं देंगे। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सत्युग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। माला माल बन जाते हैं तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी बाबा कहे तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखलाया था। सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। 1-2 की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। बाबा कहे ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है कि एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुखी देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुखधाम।
देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी, सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन, फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंडरलाइन। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं है, ये लाइनें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए बाबा कह रहे हैं बहुत बड़ी कड़ी सजा है, बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पे बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो, कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी ही सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहां भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान की परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। बाबा कहे अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है, बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमान वरदार हैं हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भला माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भला माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है, पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे, वरदान स्वयं में संभालेंगे। बाबा कहे बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज या सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। बाबा कहे चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनी है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होगा होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में
बाबा कहे परिवर्तन करो। बहुत बड़ा होमवर्क है। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।